भाइयों, लगभग 60 वर्ष हो गए। 60 वर्ष पुराने में हमारे गुरुदेव घर पर आए थे और उन्होंने कई बातें कही। शुरू में तो कुछ डर जैसा मालूम पड़ा, पीछे जब मालूम पड़ा कि हमारे 3 जन्मों के साथ हमारे रहे हैं, जब उन्होंने पहले जन्मों का दृश्य दिखा दिया तो हमारा भय दूर हो गया और फिर बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा, अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए तुम्हें 24 लक्ष्य के 24 साल तक 24 परीक्षण करने चाहिए। 1 साल में एक। मैंने वो आज्ञा उनकी मान ली, सुधार की और सब नियम वगैरह विधि मालूम कर ली। जौ की रोटी और छाछ पर रह करके किस तरीके से 24 साल काटने पड़ेंगे, ये पूरी जानकारी उन्होंने बता दी। इसके बाद एक और बात उन्होंने कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। मुझे ये कहा, गायत्री मंत्र कईयों ने जपा है और कई उपासना करते हैं, लेकिन रिद्धियाँ और सिद्धियाँ किसी के पास नहीं आती। जप कर लेते हैं, लोगों से ये बता देते हैं हमने गायत्री का जप कर लिया, लेकिन न रिद्धि न सिद्धि। हम तो तुम्हें इस तरह की गायत्री बताना चाहते हैं जिसमें कि रिद्धियाँ और सिद्धियाँ भी तुम्हें मिले, गायत्री का जप भी मिले, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने का लाभ भी मिले और ये भी मिले। हमने कहा ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, आप इतनी बात बताएंगे, इससे अच्छा और सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। तब उन्होंने गायत्री के 24 परीक्षणों की विधि बताने के बाद में एक और नई बात बताई। नई बात क्या? बोना और काटना, बोना और काटना, बोना और काटना। तुम्हारे पास जो कुछ भी चीज़ है, बोना शुरू करो भगवान के खेत में और वो 100 गुना होकर के तुम्हें मिल जाएगा। रिद्धि और सिद्धि का तरीका यही है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पास क्या क्या वस्तुएं हैं, मालूम नहीं क्या वस्तुएं हैं। तो उन्होंने कहा, देखो, शरीर तुम्हारे पास है, श्रम और समय। शरीर माने श्रम और समय। समय और श्रम तुम्हारे पास है, ये भगवान के खेत में। वो कौन सा भगवान? ये विराट भगवान जो चारों ओर समाज के रूप में विद्यमान है। इसके लिए तुम अपना श्रम और शरीर को सब खर्च कर डालो और तुम्हें 100 गुना होकर के मिल जाएगा। अच्छा, एक। नंबर 2, और बुद्धि तुम्हारे पास है, भगवान की दी हुई संपदा में। अकल तुम्हारे पास है, अकल से बजाय इसका चिंतन करने के, उसका चिंतन करने के, अहंकार का चिंतन करने के, वासनाओं का चिंतन करने के, इन बेकार की बातों का चिंतन करने की अपेक्षा अपनी चिंतन करने की जो सामर्थ्य है उसको सारी की सारी को भगवान के निमित्त लगा दो, उनकी खेती में बो। ये तुम्हारी बुद्धि 100 गुनी होकर के तुमको मिल जाएगी। 2, तीसरी चीज़ तुम्हारे पास है भावना है। इन भावनाओं को अपने घरेलू आदमियों के साथ में खर्च कर डालने के, सारे भगवान का जो खेत है, भगवान का जो उद्यान है, इसमें अपनी भावनाएं बो और भावनाएं तुम्हें 100 गुनी होकर के मिलेंगी। एक चीज़ इस तरह की है जो तुम्हारी कमाई हुई है, या पहले जन्म से कमाया हो या इस जन्म में कमाया हो, बहरहाल वो तुम्हारा कमाया हुआ है, भगवान का दिया हुआ नहीं है। वो क्या? धन। धन जो तुम्हें मिला है, तुम्हारा कमाया हुआ तो शायद नहीं है। मैंने कहा, मेरा कमाया हुआ कहाँ से हो सकता है? 14-15 वर्ष का बच्चा कहाँ से धन कमा के लाएगा? पिताजी का दिया हुआ धन है। ये सारे के सारे धन को भगवान के खेत में बो दो और ये 100 गुना होकर के मिल जाएगा। बस मैंने गांठ बांध ली और वो 60 वर्ष से एक बधी हुई गांठ मेरे पास जो कहते हुए चली आ रही है। गायत्री की जब उपासना के 24 साल तो हो गए, लेकिन 24 साल के पीछे भी नियम उपासना का क्रम वही चला रहा है। मैं अपना ढंग से सब काम चला लेता हूँ। और बोने का सिलसिला जो जब तक आप लोगों से अलग नहीं हुआ था तब तक तो मैं बराबर बोता रहा और काटता रहा। आप लोग भी अगर बोए और काटें तो रिद्धियाँ भी आप पाएंगे और सिद्धियाँ भी पाएंगे, जैसे कि मैंने पा ली। आप भी रिद्धि सिद्धियों से सराबोर हो सकते हैं अगर ये चारों चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मेरे गुरु ने मुझे बताई थी और मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, इन चारों चीज़ों को आप बोना शुरू करें तो ये 100 गुनी होकर के आपको मिलेंगी। मुझे तो मिल गया है और अपनी गवाही दे करके, अपनी साक्षी दे करके आप में से जो हर एक आदमी को बताना चाहता हूँ जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं कि वो बोएंगे और बोकर के काटेंगे तो किसान की तरीके से फ़ायदे में रहेंगे। भगवान को आप क्या समझते हैं? भगवान बांटते फिरते हैं? बांटते तो हैं, पर उससे पहले वो मांगते फिरते हैं। भगवान की इच्छा मांगने की है। भगवान शबरी के दरवाजे पर गए थे और उन्होंने ये कहा था, हम तो भूखे हैं, कुछ हो तो खाने को लाओ। उन्होंने शबरी के पास बेच थे सो उन्होंने ले ला के दे दिए, ये है हमारे पास तो आप खा लीजिए। अच्छा, कर्ण जब घायल पड़े हुए थे तब अर्जुन को लेकर के
भगवान उनके मैदान में पहुंचे और ये कहा, अरे कर्ण तुम तो घायल पड़े हो, हमने सुना था कि तुम्हारे दरवाजे पर से कोई आदमी खाली नहीं जाता, तो हम तो कुछ मांगने के लिए आए थे, तुम तो देने की हालत में भी नहीं मालूम पड़ते। उन्होंने कहा, नहीं महाराज ऐसा मत कीजिए, आप खाली हाथ मत जाइए, मेरे दांतों में सोना लगा हुआ है, इसको मैं अभी उखाड़ के देता हूँ आपको। उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और दोनों दांत तोड़ करके एक अर्जुन के हाथ पर रखा और एक कृष्ण के हाथ पर रखा, उन्होंने दिया था। भगवान देने गए थे नहीं, भगवान ने न कोई दवा दारू दी, न अच्छा किया, कुछ भी नहीं किया, बल्कि उस बेचारे कर्ण के पास जो कुछ भी था उसको लेकर के चले आए। भगवान जब कभी आते हैं तो मांगते हुए आते हैं। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था और मैं आपसे कहता हूँ, भगवान के साक्षात्कार कब होंगे, और कभी आपको हो तो आप ये मान के चलना कि ये आपसे मांगते हुए आएंगे। देने में कोई नुकसान नहीं है, अगर अच्छी जगह पर बोया जाए तब। खराब जगह पर बो देंगे आप, कहीं पत्थर पर बो देंगे तो मुश्किल है, लेकिन अच्छे खेत में आप बोएं, भगवान का खेत अच्छा खेत है, उससे ज़्यादा होकर के। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।